A copper wire, question number 6. A copper wire has diameter 0.5 millimeter. mm का मतलब होता है millimeter. And resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? ये बनेगा इस फॉर्मूला से. यहाँ पे रो का आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, एल का मतलब होता है लेंथ और ए का मतलब होता है एरिया. एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन का. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायमीटर दिया हुआ है. पहला चीज डायमीटर यहाँ पे गिवन है. डायमीटर इक्वल टू होता है 0.5 मिलीमीटर यहाँ दिया हुआ है. अगर इसको एसआई यूनिट में बदलना है मतलब कि मिलीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करते हैं तो इंटू 10⁻³ कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये मीटर में चेंज हो जाता है. तो हम लोग को डायमीटर ये गिवन है, डायमीटर हमारा इतना है. ठीक है. अगर किसी को डायमीटर पता है तो रेडियस तो पता कर ही सकता है. रेडियस कितना हो जाएगा? इसको हाफ. डायमीटर का आधा हो जाएगा. ये रेडियस भी हम लोग को एक तरह से पता है. अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी का मतलब ये सिंबल क्या यूज होगा? रो. रो दिया हुआ है. रो कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर. थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ. लेंथ बताइए, मतलब एल का वैल्यू बताइए. ठीक है. एल का वैल्यू बताइए, एल का वैल्यू लेंथ बताइए. और रेजिस्टेंस दे दिया है, रेजिस्टेंस 10 ओम. रेजिस्टेंस कितना लेना है? 10 ओम. तो देखो तुमको ये फॉर्मूला में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है. तुमको रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, तुमको रेजिस्टिविटी दे दिया है, रो का वैल्यू दे दिया है, लेंथ नहीं पता है, एरिया भी तुमको दे दिया है. एरिया दिया हुआ है. कैसे? एरिया कैसे दिया हुआ है? एरिया कैसे दिया हुआ है? किसी भी क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई r² होता है. क्योंकि जो भी वायर होगा उसका ऐसा ही होगा ना जी एरिया. ये क्या है? सर्कल है ना. तो रेडियस पता है ना तुमको, तो पाई r² से हाँ एरिया निकाल सकते हो. तो तुमको यहाँ पे आर दिया है 10 ओम, रो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ पूछ रहा है, तो पहले एरिया निकाल लो. एरिया हो जाएगा तुम्हारा पाई का मतलब होता है 3.14 और r², इसका स्क्वायर. तो यहाँ से एरिया आ जाएगा. तो निकाल लेते हैं यहीं पे. तो एरिया इक्वल्स टू 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? जीरो अच्छा पॉइंट टू 0.5 फाइव को ऐसे लिख दो ना, डेसिमल लगा दो नीचे, मतलब डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दो, कर सकते हो ना. तो ये 5/20 कितना होगा बताओ तो? 1/4. 5/20 हो जाएगा ना नीचे. तो 5/20 मतलब 5/4 नहीं लिख सकते क्या? हाँ. अरे थोड़ा और डिटेल में करना बोलो ना यार, टाइम पास क्यों कर रहे हो बताओ. हाँ सर. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हारा 5/4 मतलब कि 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 20 जो नीचे था. डेसिमल हटा के 10 लगाया तो नीचे 20 हो गया था ना, ऊपर 5 था. तो 5 चौके 20. तो इसको 1/4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना. तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा 3.14 इंटू 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 और 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6 डबल. ठीक है. हाँ सर. नहीं ना. नहीं सर. ठीक है. अच्छा ये जो दो डेसिमल है तो इसको हटा करके हम लोग नीचे दो दो जीरो लगा सकते हैं ना. हाँ सर. और 314/16 डिवाइड करो तो 314/16. तो 16 दूनी 32 तो होगा नहीं एक बार में 16.
11 में 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो 154। तो 9 बार में जाना चाहिए, क्योंकि 10 बार में तो 160 हो जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। 9 6 या 54 का 4 हैंड इन 5, 9 1 या 9 और 5, 9 5 14। ठीक लिखे है ना जी? 10, तो 10 आ रहा है यहाँ, 10 बच रहा है। तो इसको अगर और आगे करना है तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 देंगे। 16 इंटू 5 कितना होगा? 85 नहीं, 16 इंटू 5 6 5 30 80 होगा। 80 सर। 6 बार में कर दो तो 6 6 या 36, 6 96 हो जाएगा 6 बार में, तो 19.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइड करेंगे ना 314/16, तो ये हो जाएगा 19.6, और नीचे 2 जीरो था और ऊपर में 6 जीरो है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? -8, 2 जीरो बढ़ जाएगा ना। तो ये तुमको कैलकुलेशन तो पूरा टाइट होना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आएगा तो ये सब कर ही नहीं पाएगा, तो सवाल कहाँ से बनाएगा। तो कैलकुलेशन सीखने का उम्र 10 में नहीं होता, उससे पहले होता है। फिर भी हम सारा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन की वजह से ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ना समझ आए। तो ये तुम्हारा एरिया निकाल लिया गया। एरिया इसलिए निकाल लिया गया ताकि आसानी हो। अब हमको सब कुछ पता है, हमको आर पता है, रो पता है, एरिया पता है, लेंथ निकालने बोला था, तो इसी इक्वेशन को यूज करो। लेंथ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लेंथ को अपनी जगह पे रहने दो, बाकी सबको एक साइड भेज दो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर L इज इक्वल टू RA बाय रेजिस्टिविटी। आर एल अपने जगह पर है, ए ऊपर चला गया, रो नीचे आ गया, ये पता नहीं है? हाँ सर। तो हमको यहाँ से लेंथ मिल जाएगा। आर कितना था? 10 था। एरिया कितना निकाला? 19.6 इंटू 10⁻⁻8, और रो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो तो क्या क्या कटेगा यहाँ। ये कट जाएगा पूरी तरह से, ऊपर आ जाएगा। देखो डेसिमल भी कट जाएगा, डेसिमल एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे हटा दो, तो ऊपर में आ जाएगा 1960 डिवाइडेड बाई 16। इसको डिवाइड करो, 1960 डिवाइडेड बाई 16, 1960 डिवाइडेड बाई 16, जल्दी बताओ। 122.5। ठीक है, 1960 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना आ रहा है? 122.5, 122.5। थोड़ा सा डेसिमल 5। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। ठीक है, तो 122.5 मीटर जो है ना यहाँ पे लेंथ होगा। तो देखा तुम, अगर एरिया तुम अलग से निकाल लिया तो कितना आसान हो गया, नहीं हो गया? एरिया हम पहले निकाल लिए क्योंकि हमको रेडियस पता था, एरिया नहीं पता था। एरिया निकालने के लिए πr² तो करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, कैलकुलेशन लेंथी है। तो यहाँ पे एक पार्ट और है। क्या पार्ट है? दैट हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। बोल रहा रेजिस्टेंस में कितना का चेंज आएगा अगर आप डायमीटर को डबल कर देंगे। तो इसमें शॉर्टकट हम बता देंगे, इसमें तुमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसमें हम शॉर्टकट बता देंगे। बोलो जल्दी। अरे हुआ यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, हाँ सर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, मतलब रेजिस्टेंस में कितना का चेंज आएगा अगर आप डायमीटर को डबल कर देंगे। डायमीटर को डबल करना मतलब रेडियस भी तो डबल हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ सर। मतलब डायमीटर को हाँ डबल हाँ करोगे तो रेडियस डबल नहीं होगा? तो हो जाएगा सर। डायमीटर को डबल करने से रेडियस डबल हो जाएगा, और एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा? एरिया कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा? 4। एरिया जो है 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, एरिया 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो, लेंथ को कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जो बोल रहा है यहाँ पे लेंथ को कोई चेंज नहीं करना है। सर 4 टाइम्स कैसे होगा? क्योंकि एरिया होता है, एरिया होता है πr²। ठीक है, अब पाई तो चेंज होने वाला नहीं है, और हाँ रेडियस को कर दिए डबल, और इसका स्क्वायर है, तो 4 तो बाहर आएगा ना, तो 4πr² हुआ ना, तो इसका हाँ ये शुरू का एरिया का 4 गुना हो जाएगा ना। हाँ ठीक। समझ गए? हाँ जैसे शुरू में जो एरिया था वो πr² था,
शुरू में हाँ सर। एरिया था पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारा रेडियस अगर डबल हो जाता है तो यहाँ 2r रखना पड़ेगा। अब 2r का हाँ स्क्वायर करना है तो 4r स्क्वायर लिखोगे ना। तो क्या ये हाँ फोर हाँ फोर टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया नहीं हो गया है? हाँ इसीलिए हम बोले रेडियस को डबल करने से एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा एरिया का शुरू में एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये इनिशियल है, ठीक है, ये इनिशियल एरिया है, ठीक है। नाउ नाउ रेडियस बिकम्स, नया रेडियस आर डैश मान लो, नया रेडियस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ शुरू का रेडियस, यही बोला ना। तो नया हाँ एरिया इक्वल टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है हमारा 2r है, तो 4 इंटू आर स्क्वायर हो गया। और ये क्या था, एरिया था शुरू का, तो 4 इंटू एरिया, मतलब नया एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ शुरू का एरिया। अगर रेडियस डबल होगा तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, रेडियस के साथ स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो रेडियस सर। डबल हो गया तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, देखो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो इंटू एल बाई ए। अब इस क्वेश्चन में रो तो चेंज करना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बोला है कि आप मटेरियल को चेंज कर दीजिए, नो चेंज। क्वेश्चन में बोला है नहीं क्या लेंथ को चेंज कर दीजिए, नहीं। नहीं सर। नो चेंज। क्या चेंज करने बोला है? सर आर एरिया। हाँ आर, ये नहीं बोला डायरेक्टली, ये नहीं बोला एरिया चेंज हो जाएगा, वो बोला था डायमीटर को डबल कर देंगे। हम लोग ऐसा सोचे कि डायमीटर डबल होने से तो रेडियस भी डबल होगा, और रेडियस के डबल होने से एरिया 4 गुना हो जाएगा। समझ गए बात? तो हाँ एरिया अगर 4 गुना हो जाएगा तो रेडियस तो 4 गुना कम हो जाएगा ना जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ हाँ नहीं समझ रहे हो? रेजिस्टेंस ऊपर है, एरिया नीचे है। अगर रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा तो सॉरी, अगर एरिया 4 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तो 4 गुना घटना चाहिए ना, हाँ ऊपर सर। नीचे। हाँ सर। तो रेजिस्टेंस हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ? नहीं समझा? समझे सर। अरे शुरू में रेजिस्टेंस 10 था, सर हमने सर। हाँ हाँ शुरू में रेजिस्टेंस 10 था, उसको 4 गुना मतलब घटा दो ना, 10/4 करो, कितना आएगा? 2.5 होगा। हाँ सर 2.5 हाँ। तो वही बोले, शॉर्टकट ट्रिक बता दिए, इससे कर लो। उतना लेंदी कैलकुलेशन क्यों करेगा, आंसर तो वही आना दोनों में। अगर तुमको ये नहीं करना रहता तुम ऐसे करता, देखो तुम क्या करता, नया रेजिस्टेंस निकालना है, रो दिया हुआ था, रो कितना 1.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। एल कितना निकाले 122.5, ठीक है। एरिया कितना है पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना था हमारा पहले, पहले हमारा रेडियस कितना था, पहले हमारा रेडियस कितना था 0.5 इंटू 10⁻³ पहले हमारा रेडियस था हाँ सर। 0.5 इंटू 10⁻³ और फिर आधा करना है इसको, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा नया रेजिस्टेंस आएगा। क्या तुम इतना कैलकुलेशन करना पसंद करेगा? नहीं सर। हमको नहीं लगता करेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा नहीं सा सर। सोचो, दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? ये दिमाग लगाओ कि तुम्हारा अगर डायमीटर डबल तो रेडियस डबल, अगर रेडियस डबल तो एरिया 4 गुना, अगर एरिया 4 गुना तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, ऊपर नीचे है। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। तो इसीलिए रेजिस्टेंस 10 था, बाद में कितना हमने बाद में जो भी किया उसकी वजह से 2.5 हो जाएगा, तो आंसर वही आया। ठीक है। हाँ